यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग और रेजिस्टेंस का मिलना, यानी मार्केट जब भी क्या होता है गैप अप ओपनिंग की आज हम बात करेंगे कि मार्केट क्या करता है जब गैप अप ओपन करे और फिर रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए। समझिएगा बात को, यानी रेजिस्टेंस उसको मिल जाए। तो होना यह है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है, ठीक है, और उस गैप अप ओपनिंग में क्या हो जाए कि उसको रेजिस्टेंस की मुलाकात हो जाए। सपोज दैट करिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ से और यहाँ से चला और यहाँ रेजिस्टेंस के पास जब पहुँचता है तब फिर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो दोस्तों आज इस रिएक्शंस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और चार्ट पर चलकर ये एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। यानी रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करने वाले हैं और बैक टेस्ट भी करेंगे। क्या होता है ना दोस्तों कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो यहाँ लोगों को ये लगता है कि गैप अप ओपन हुआ है तो हम बाइंग करेंगे, है ना। तो बाइंग करना तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशंस ये है कि मार्केट गैप अप होने के बाद अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस पर जब भी पहुंचता है, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो, नियरेस्ट रेजिस्टेंस जब भी पहुंचता है मार्केट तो वहां पर किस तरीके से बिहेव करता है, ये चीज आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, होता मेन चीज ये है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं और वो क्या करते हैं, उसमें बाइंग करने लगते हैं। जबकि अल्टीमेटली ये पाया गया है कि मार्केट में जब भी गैप अप ओपन होता है, मार्केट जब भी ऊपर की ओर खुलता है तो ऊपर जाने के बाद कुछ समय तक ही ऊपर जाता है, इसके बाद फिर वो ज्यादातर मार्केट नीचे ही आया है। ये मार्केट में जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये चीज आपकी और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब आदमी ट्रेड लेता है तो उसको ये लगता है कि गैप अप ओपन है तो सेंटीमेंट अच्छा है तो क्या करता है, वो ट्रेड ले लेता है। लेकिन जब क्या होता है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो वहां से फिर एक गिरावट शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस चीज को आज यहाँ पे हम लोगों को सीखना है और मार्केट में चल के एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में ये देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन किया है। हमारा ये कहना है कि जब गैप अप ओपनिंग होता है मार्केट, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट का जो रिएक्शन होता है तो या तो वो तत्काल ही नीचे आना शुरू होता है या तो कुछ देर ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, यानी अल्टीमेटली उसको क्या होना है, डाउन आना है। ज्यादातर केसेस में वो डाउन आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि जब मार्केट ट्रेंड में हो, जब मार्केट ट्रेंड में होता है और गैप अप ओपन होता है तो फिर ये ऊपर ही निकलता चला जाता है। ये कंडीशन ट्रेंड पर लागू नहीं होती है। जब मार्केट ट्रेंड ले लेगा, किसी भी ट्रेंड को मार्केट जब पकड़ता है अप साइड या डाउन साइड के लिए, तब फिर उस ट्रेंड में क्या होता है कि ज्यादातर मार्केट गैप अप ही ओपन होते चले जाते हैं। यानी गैप अप, आज मार्केट यहाँ चला, गैप अप ओपन हुआ तो फिर इसके बाद फिर ऊपर चला गया, फिर गैप अप ओपन हुआ तो फिर ऊपर चला गया। ये ट्रेंड की बात है। तो ट्रेंड में ये चीज काम नहीं करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब भी गैप अप ओपन होगा और रेजिस्टेंस को जब भी मिलता है तो फिर मार्केट का नीचे आना जो है वो शुरू हो जाता है। आज इसी चीज को हम लोग चार्ट पर चलकर देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर चलकर इस चीज का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। निफ्टी 50 का चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो करना क्या है, हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है तो उसका जो रिएक्शन क्या होता है वो आज हम लोग यहाँ पर नोटिस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस से मुलाकात होगी तो क्या करता है, नीचे आता है, और जब नीचे आने के बाद सपोर्ट से मुलाकात होती है तब फिर वो ऊपर जाने की कोशिश किया करता है। तो ज्यादातर अभी फोकस हम लोग करेंगे गैप अप ओपनिंग पर और रेजिस्टेंस से उसकी मुलाकात होने पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, ये आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब आज के मार्केट को दोस्तों अगर हम एनालिसिस पे लेते हैं, आज के मार्केट को देखते हैं तो आज का मार्केट क्या किया है, मार्केट यहाँ पे गया है, गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर नियरेस्ट एक क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था। पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये रेजिस्टेंस था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहां से फिर क्या होता है, मार्केट एक क्या करता है, गिरावट ले लेता है। यहाँ से मार्केट, ये देखिए यहाँ से गिरावट लिया, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात हम कर रहे हैं। यहाँ भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, अब इसके लिए यही रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करता है, एक मार्केट यहाँ से देखिए गैप अप ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस से मुलाकात हुई और मार्केट यहाँ से फिर नीचे की ओर डाउनफॉल के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर अल्टीमेटली नीचे ही आता है ना। यहाँ भी मार्केट आप देखेंगे गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, और जैसे ही रेजिस्टेंस से मुलाकात होती है तो मार्केट क्या करता है, नीचे की ओर आता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे और पीछे चलते चलेंगे और ये देखेंगे कि जब भी गैप अप ओपनिंग जहां जहां मार्केट ने करी है तो मार्केट का जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होता है ना। आप यहाँ पर गैप अप ओपनिंग बस को आप नोटिस किए रहिएगा। यहाँ आप देखिए, हर जगह आप जब भी जाएंगे गैप अप ओपनिंग को बस चार्ट पर देखते चलिएगा। तो गैप अप ओपनिंग जब भी होगी तो मार्केट क्या करता है, नीचे की ओर आता है, ठीक है।
अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, गैप अप ओपन किया था। यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग है मार्केट की, ठीक है, 8 तारीख का ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ गैप अप ओपन करता है और जैसे ही ये वाले रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देखिएगा, ठीक है ना, ये देखिए, इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो क्या करता है, नीचे की ओर मार्केट गिरावट ले लेता है, ठीक है। यहाँ तक का मार्केट जो है फिर आपको ट्रेंड दे देता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। गैप अप ओपन होता है। देखिए मेन हमारा ये कहना है कि गैप अप ओपनिंग को आप रेजिस्टेंस से जोड़कर देखेंगे जब, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस से उसको जोड़िएगा, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो वहां पर जब आप जाकर देखेंगे तो अगर वो रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा है तो पहले वो रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। मैं वही कह रहा हूं कि गैप अप ओपनिंग हो और रेजिस्टेंस से मुलाकात हो, यानी कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट जब भी रेजिस्टेंस को टच करता है तो वहां से उसकी जो प्रैक्टिस है ज्यादातर वो इस बात की है कि फिर वहां से वो नीचे आता है। अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर भी गैप अप ओपन होता है यहाँ से, लेकिन ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस से इसकी मुलाकात हुई और मार्केट फिर यहाँ से नीचे आ गया है ना। हर जगह आप जब भी जाएंगे चार्ट पर, जितना भी आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको ये चीज क्या होगी, मिलती चली जाएगी। मार्केट जाए और रेजिस्टेंस से मुलाकात करे, वहां से फिर मार्केट क्या ले लेता है, एक गिरावट ले लेता है, ठीक है ना। हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। यहाँ पर आप दोस्तों जाइए, ये देखिए गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या की, मुलाकात करी। अब मुलाकात करने के बाद फिर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया था। देखिए रेजिस्टेंस कोई फिक्स एक लाइन नहीं होती, लगभग एक जोन की बात होती है, ठीक है ना। वो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे वहां पर रहता है ना। तो बात एक जोन की होती है। तो जब भी इस जोन पर मार्केट एंट्री करता है तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, ज्यादातर आप केसेस में देखेंगे कि वो नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट ये गैप अप ओपन करता है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाली लाइन, ठीक है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका यही था, ठीक है। अब ये क्या किया कि यहाँ पर जब भी पहुंचता है तो देखिए जैसे मुलाकात करता है अपने रेजिस्टेंस जोन से, तो वहां से फिर मार्केट नीचे की ओर आता है। बस आपको ये करना है कि गैप अप मार्केट को देखना है और जहां जहां गैप अप आप देखते जाएंगे उस गैप अप को आप क्या करेंगे, इसी चीज से आप रिलेट करते चलेंगे, ठीक है ना। अब गैप अप ओपनिंग को आप देखेंगे और सीधे जाकर इस चीज को आप देखेंगे कि मार्केट इसी चीज को ज्यादातर फॉलो करता है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करी है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करी है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का एक जोन था यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक जोन था, इससे मुलाकात करता है और इसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। सपोर्ट में आने के बाद फिर ऊपर चला जाता है, वो अलग बात है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब रेजिस्टेंस से पहली बार जब वो मुलाकात करता है ना, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो डाउनवर्ड की ओर ज्यादातर आता है। ट्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट पहुंचेगा अपने रेजिस्टेंस एरिया पर तो उसका रिएक्शन इसी तरीके से आपको जो है मिलेगा। अब देखिए चार्ट में क्या है कि जितना आप इसको छोटा करके देखेंगे ना, छोटा जब करेंगे तो आपको ये चीज और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की जब बात होती है तो आप उसको देखेंगे कि इसी तरीके से मार्केट ने क्या किया है, रिएक्ट किया है। अब हम आपको चूंकि ये दिखाने यहाँ जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस से मुलाकात के बाद जो है, आज का फोकस इसी बात पर है कि रेजिस्टेंस से मिलेगा तो फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस से मिलने तक का इंतजार में क्या करता है, ऊपर भी मार्केट जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इस वाले पोजीशंस पर, यहाँ देखिए यहाँ मार्केट गैप अप ओपन करता है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस से मुलाकात करने के लिए जाता है। तो आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस से मुलाकात करने के बाद मार्केट फिर नीचे की ओर आता ही आता है। ये ज्यादातर केसेस में दोस्तों ये पाया गया है, इसलिए इस एनालिसिस को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। अब उसके बगल में ही आप जब जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो मार्केट क्या करता है कि ये देखिए यहाँ खुलता है गैप अप। गैप अप खुलने के बाद ये क्या करता है, लगभग इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, 10-20 पॉइंट का अंतर हो सकता है ना। पहुंचता है और मुलाकात करने के बाद फिर ये नीचे आता है। यहाँ पर ये देखिए इसी तरीके से आप जहां भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो भी ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, फिर ये भी नीचे यहाँ पर आता है। तो गैप अप ओपनिंग को आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग का जो इतिहास रहा है वो इसी बात का इतिहास रहा है कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन करता है, यहाँ पे देखिए ट्रेंड एक मार्केट ने पकड़ा था, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रेंड पर ये चीज फॉलो आप मत करिएगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड था, गैप अप ओपन करता है और ऊपर निकलता चला जाता है, यहाँ ट्रेंड की बात है, ठीक है। तो ट्रेंड में इस चीज को आप लागू मत करिएगा, है ना। बाकी जगह फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग बस आप देखते चलेंगे और मार्केट का रिएक्शन आप देखेंगे, ठीक है। हर जगह आप देखेंगे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जितने चार्ट यहाँ बने हैं, चूंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट यहाँ पर भी गैप अप ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पर गैप अप होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ये देखिएगा,
इसके बाद फिर ये रिवर्स कर गया, है ना। अब आप यहाँ देखिए ये गैप अप ओपन हुआ था, ये भी गैप अप ओपनिंग है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद फिर देखिए मार्केट क्या होता है, नीचे की ओर आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आप जाएंगे इस वाले चार्ट पर देखेंगे, ये भी क्या हुआ, गैप अप ओपन करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, देखिएगा गौर करिएगा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, वहां से फिर ये नीचे आने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आप और पीछे चलेंगे, बैक टेस्ट देखिए करते चलेंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने से भी बैक टेस्ट आप कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करते हुए मिलेगा, है ना। अब आप देखते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब आप आए हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन करता है। इस चीज को देखिए, गैप अप ओपन करता है, ये लगभग इस रेजिस्टेंस के एरिया के पास मार्केट यहाँ पहुंचता है और वहां से फिर देखिए गिरावट ले लेता है। इसके बाद फिर मार्केट आप क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग थी, इसको छोड़ दीजिए, अभी गैप अप पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट ये गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ है। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एरिया है, समझिएगा बात को, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास देखिए, अगर जोन की बात करेंगे तो लगभग ये इसका एक जोन बन जाता है, ठीक है। अब यहां पहुंचता है मार्केट, तो क्या करता है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है। तो देखिए थीम ये बन रही है कि मार्केट की गैप अप की जो ओपनिंग होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेजिस्टेंस के पहुंचने तक का इंतजार करेगा। उस जोन में जैसे एंट्री करता है, अल्टीमेटली वो क्या करता है, घूम फिर के मार्केट नीचे ही आ जाता है। आप देखिए, तो जब भी गैप अप ओपनिंग आपको दोस्तों मार्केट पे मिलती है, तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचे, और उस रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट एक गिरावट जरूर लेता है, ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम है, तो प्रोबेबिलिटी चार्ट का जो बिहेवियर है उसको हम लोग जब रीड करके ये चीज पाते हैं कि वहां जाने के बाद मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है, तो हम लोग उस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या करता है, जब भी गैप अप ओपनिंग को, चूंकि आज हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो हर जगह हम लोग गैप अप ओपनिंग को ही ढूंढेंगे दोस्तों, है ना। अब यहाँ देखिए ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आप इसमें लागू नहीं कर सकते, ये ट्रेंड पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बाकी ट्रेंड के बाद जब मार्केट जब भी पहुंचेगा अपने उस जोन पर, तो आपको क्या करना है, इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे मार्केट क्या करता है, इस एरिया पर गैप अप ओपन करता है, और मार्केट यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का आप इसको जोन मानिए, ठीक है। लगभग उसके आसपास जैसे यहाँ पर पहुंचता है मार्केट, एक गिरावट लेता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ क्या करता है, एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको नीचे की फॉल दे देता है। यहाँ भी मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन करता है और फिर नीचे आ जाता है। यहाँ भी मार्केट क्या करता है, अब ये गैप अप ओपन नहीं था, गैप डाउन ओपनिंग थी, इसको छोड़ दीजिए, अभी गैप अप पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। फिर गैप डाउन पर फिर अगला वीडियो फिर मैं लेके आऊंगा कि गैप डाउन पे हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है ना। अभी हम लोग का फोकस केवल गैप अप पे है, ठीक है। अब गैप अप आप देखते चलेंगे, जहां गैप अप आपको मिलेगा आप खुद ही उसको जाकर देख सकते हैं कि गैप अप पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, मार्केट देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करता है, ठीक है ना। यहाँ गैप अप ओपनिंग मार्केट करता है, गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से देखिए गिरावट ही लेता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये पाएंगे कि मैं जो बता रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस एरिया जो भी नियरेस्ट आसपास फंसेगा ना, आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसके लिए, तो यहाँ से जाकर मार्केट ने गिरावट ली। चूंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको दूर दूर रेजिस्टेंस नजर आ रहे होंगे, है ना। तो इस चीज को आप देखेंगे, तो मार्केट में आपको देखिए करना क्या है, मार्केट ओपन हो और अगर रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा हुआ है, तो रेजिस्टेंस तक पहुंचने का आपको इंतजार करना होगा। वहां तक हो सकता है कि वो क्या करे, ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ जाए, लेकिन जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर तो ये बता रहा है कि जब भी वो रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, तो वो क्या करता है, गिरावट लेता है ना। तो आप अपने ट्रेड को जब भी आप ट्रेड करेंगे, तो इस चीज को जब आप नोटिस किए रहेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और एक बेहतरीन ट्रेड आप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के लिए मैं इसलिए आता हूं कि एग्जाम्पल्स ही क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, है ना। अब आप यहाँ पर आइए, छोटी छोटी चीज जहां पर देखिए गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ पर जाएंगे, ये गैप अप ओपनिंग थी, ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है ना। ये इस रेजिस्टेंस के एरिया के पास मार्केट पहुंचता है और फिर गिरावट ले लेता है। यहाँ देखिए, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गिरावट ली। हर जगह जब भी आपको गैप अप ओपन मिलेगा, जैसे यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन था दोस्तों, देखिए ये गैप अप ओपन होता है और ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये क्या किया, ऊपर पहुंचने के बाद मार्केट नीचे ही आया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मिलेगा कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, नीचे आता है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, कभी कभी रेजिस्टेंस से मिलके आता है, कभी कभी रेजिस्टेंस के आसपास से लौट आता है, यानी एक जोन से लौटता है। तो आपको इस चीज को नोटिस करके रखना है कि जब भी मार्केट क्या करेगा, गैप अप ओपन करेगा, तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास से या रेजिस्टेंस से मिलकर क्या करेगा, वो नीचे आएगा। यहाँ आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट इस क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को मिलने आता है यहाँ पर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से मुलाकात करने के बाद मार्केट के देखिए, ये आप गिरावट देख सकते हैं, हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर जब आप जाते हैं, तो ये भी गैप अप ओपन करता है, उसके लिए ये रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है ना।
तो यहाँ पर पहुंचता है, देखिए वहां से फिर गिरावट ले लेता है। हर जगह आप बैक टेस्ट देखिए दोस्तों, खुद भी कर सकते हैं, चार्ट आपके पास अवेलेबल है। तो जितना आप बढ़ते जाएंगे उतना आपको ये चीज मिलती जाएगी, है ना। बैक टेस्ट से ये होता है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना। तो मार्केट का ये बिहेवियर पाया गया है, इसलिए मैंने इस चीज को सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करें। यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ भी नीचे ही आता है। ये भी गैप अप ओपनिंग होती है तो नीचे ही आता है ना। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये मार्केट गैप अप ओपन यहाँ पे करता है, तो देखिए जैसे इसकी रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो ये मार्केट इतनी बड़ी गिरावट लेता है ना। हर जगह आपको ये चीज मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों कि गैप अप ओपनिंग को आप समझ चुके होंगे। बस इंतजार ये करना होता है कि गैप अप होने के साथ रेजिस्टेंस का एरिया आपको ढूंढना पड़ता है। रेजिस्टेंस के एरिया आप ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस एरिया के पास जब मार्केट पहुंचेगा तो वो फिर क्या करेगा, वहां से एक गिरावट लेने की कोशिश जरूर से जरूर करता है ना। तो इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे, बस ये चीज बचा के रखिएगा कि ट्रेंड में ये जरूरी नहीं कि इस चीज को फॉलो करे, है ना। बाकी ट्रेंड के अलावा जब आप देखेंगे तो मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है हर बार। वैसे भी देखिए मार्केट का ये बिहेवियर रहा है कि वो क्या करता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, आपको नीचे आता हुआ ही मिलेगा। बस गैप अप ओपनिंग को आप नोटिस करेंगे। और यहां आप देखिए ट्रेंड है, तो ट्रेंड पे बहुत उम्मीद मत करिएगा। ट्रेंड में फिर मार्केट क्या करता है कि गैप अप ओपन होने के बाद फिर ऊपर भी ज्यादातर निकल जाता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो पे मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि गैप अप ओपनिंग को लेके और रेजिस्टेंस से मुलाकात को लेके आप देखेंगे कि मार्केट क्या करता है कि नीचे आने की कोशिश करता है ना। जहां जहां रेजिस्टेंस मिलेगा उसको तो वो क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ आप देखिए ये भी ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग थी यहाँ पर, और फिर क्या किया, इसके बाद नीचे आता है मार्केट, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए। अब आप एक काम ये करेंगे दोस्तों कि जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप इस चीज को जब नोटिस करेंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा मिलेगा। हम बैक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कराते जाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ भी आप देखेंगे एक छोटी सी चीज बताता चलता हूं मैं। यहाँ मार्केट क्या किया, यहाँ गैप अप ओपन होता है, देखिए रेजिस्टेंस से मिलने गया। रेजिस्टेंस कहाँ था, इसके लिए ये वाला एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस हो सकता था। तो देखिए ये एक जोन पर जाकर मार्केट एंट्री करता है। देखिए कभी इसको रेजिस्टेंस मानेगा, कभी इस को रेजिस्टेंस मानेगा। उस जोन पर मार्केट जाकर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद फिर मार्केट नीचे की ओर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों आपको इसी तरीके से मार्केट आपको बिहेव करता मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको ट्रेड लेने में या ट्रेड का व्यू बनाने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी, है ना। देखिए यहाँ मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग पर फोकस करिएगा। गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था इसके लिए, देखिए गैप अप ओपन हुआ, आसपास पहुंचा इस जोन के, मार्केट वहां से फिर नीचे आया। तो इस तरीके से आप दोस्तों खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब ट्रेंड में हो तो इस ट्रेंड को जरूर मत फॉलो करिएगा, इस चीज को, क्योंकि ट्रेंड में फिर मार्केट अपने ट्रेंड को ही फॉलो करता है ना। बाकी अगर ट्रेंड पर मार्केट नहीं है तो ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट पे लेवल आपको मिल जाएगी। तो मार्केट का बिहेवियर मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।